Hello dear students, you are most welcome in this educational video English with Jagdish. So आज हम लोग सीखने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसकी पहचान होगी चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या फिर लिया होगा, ली होगी, लिए होंगे। तो ये सब पहचान है इसकी, आगे हम देखेंगे। चलिए जान लेते हैं इसके फॉर्मूला। तो इसके फॉर्मूला अफर्मेटिव का होगा, पहले सब्जेक्ट, फिर शैल या विल में से एक लिख लेंगे, फिर हैव इसका एक और हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ये अफर्मेटिव के फॉर्मूला हो जाएंगे। उसके बाद में नेगेटिव फॉर्मूला के लिए पहले सब्जेक्ट, फिर शैल विल में से एक लिखेंगे, फिर नोट लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब हैव, एक और हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे हैव, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ये नेगेटिव का फॉर्मूला। इंट्रोगेटिव में आइए, सबसे पहले यहाँ पे शैल या विल हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद में हैव एक और हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये इंट्रोगेटिव हो गए। तो देखिए इस तरह से अब इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो रामू अंग्रेजी सीख चुका होगा, देख सकते हैं यहाँ पे चुका होगा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये फ्यूचर परफेक्ट से है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ, सब्जेक्ट चाहिए हमको पहले, तो सब्जेक्ट होगा रामू, रामू की अंग्रेजी रामू हो गया। उसके बाद में शैल या विल में से एक लिखना है हमको, तो रामू चूंकि थर्ड पर्सन है, एक नाम है, तो इसलिए हम यहाँ विल लिखेंगे। उसके बाद में हैव एक और हेल्पिंग वर्ब लिख दिया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब है इसमें सीखना, सीखने का काम हो रहा है, तो सीखने की इंग्लिश क्या होती है, लर्न, लर्न की थर्ड फॉर्म लर्नड, हमने यहाँ पे लर्नड लिखा। उसके बाद में ऑब्जेक्ट चाहिए था, तो ऑब्जेक्ट क्या है, अंग्रेजी, अंग्रेजी की इंग्लिश होती है, तो हमने यहाँ इंग्लिश लिखा। इस तरह से ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे एक और सेंटेंस को। मोनू घर पहुंच चुका होगा, इसमें सब्जेक्ट है मोनू, तो मोनू के लिए मोनू लिख दिए। फिर शैल विल में से एक चाहिए, तो हमने विल लिखा। उसके बाद में हमको चाहिए एक और हेल्पिंग वर्ब हैव है ना यहाँ पे, तो हैव भी चाहिए, तो हमने हैव लिखा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म देखेंगे यहाँ पे क्या है, इसमें आपको मिल जाएगा वर्ब के थर्ड फॉर्म में पहुंचना। पहुंचना की इंग्लिश क्या होती है, अराइव होता है, तो अराइव की थर्ड फॉर्म अराइव्ड। उसके बाद में लास्ट में ऑब्जेक्ट क्या है, घर की इंग्लिश होम। तो इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। देखिए दूसरा ट्रांसलेशन देखते हैं। और तुमने शराब नहीं पिया होगा, तुमने शराब नहीं पिया होगा नेगेटिव सेंटेंस है। इसमें क्या देख पाते हैं हम, सब्जेक्ट पहले लिखेंगे तुमने, यू, फिर शैल विल में से विल, उसके बाद में यहाँ पे नोट लगाएंगे, तो ये हो गया नोट। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या काम हो रहा है यहाँ पे, वर्ब का थर्ड फॉर्म हैव लिखने के बाद में, हैव भी इसका एक हेल्पिंग वर्ब है जो नोट के बाद लगने हैं। एक्चुअली इसमें दो हेल्पिंग वर्ब हैं, शैल विल और प्लस हैव। तो एक जो है नोट के पहले हेल्पिंग वर्ब रहता है और दूसरा जो है नोट के बाद। तो इसको जरूर जानेंगे। कई बार क्या होते हैं, विद्यार्थी जो है कंफ्यूजन में आकर के, चूंकि दो हेल्पिंग वर्ब है तो दोनों को एक साथ लिखते हैं, तो ऐसा नहीं करेंगे। जब भी नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो एक नोट के पहले और एक नोट के बाद रहेगा। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी नेगेटिव सेंटेंस बनाए तो थर्ड पोजीशन पे नोट को रखा जाता है, मोस्टली ऐसा होता है। अब चलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म देखते हैं। तो पीना की अंग्रेजी होता है ड्रिंक की थर्ड फॉर्म लिखनी है तो होता है ड्रंक। उसके बाद में ऑब्जेक्ट है शराब, इसकी हो गई वाइन। तो इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट होता है। एक और एग्जांपल देखते हैं, क्या वह पानी उबाल चुका होगा, इसके लिए हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब पहले, हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल है, तो विल लिख दिए। उसके बाद में क्या चाहिए हमको, सब्जेक्ट हो गया ही, उसके बाद में एक और हेल्पिंग वर्ब है हैव, फिर उसके बाद में हम लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, उबालने का काम हो रहा है तो उबालने की इंग्लिश होती है बॉयल, तो बॉयल की थर्ड फॉर्म बॉइल्ड। उसके बाद में पानी की इंग्लिश लिख देंगे वाटर, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। इस तरह से फ्यूचर परफेक्ट टेंस कंप्लीट होता है। हमारा इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको कोई दिक्कत होती है इस टेंस को जानने में तो हमें कमेंट बॉक्स पर बताएं, और आगे के वीडियो के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।